बाद जो आज लाहौर की फतह थी, एक मरहले पे ऐसा लग रहा था कि शायद लाहौर की टीम ये टारगेट अचीव न कर सके, लेकिन फ़खर जमान एज बिल्कुल अनयूजुअल नजर आए। फ़खर जमान जिस तरह की उन्होंने आज बैटिंग की, आखिर तक वो नॉट आउट रहे और फंस कर खेले और दूसरे एंड से वो बैट्समैनों को सपोर्ट करते रहे। देखिए, अगर आप शुरू से देखें मैच में, तो अगर जब बॉलिंग शुरू हुई थी लाहौर की, जब लाहौर टॉस जीता, मुझे ऐसा लग रहा था कि लाहौर जब टॉस जीता तो वो आधा मैच जीत गया था, क्योंकि जिस तरह का विकेट चल रहा था, जैसे पहले मैच भी हुआ इजीली जो है 190 ऑड रन जो है चेज हो गए थे, तो सेकंड में भी हमें यही था कि अराउंड अगर 180 190 के अंदर अगर जो है ये ज़ल्मी इसको पकड़ेंगे तो ये लोग चेस कर लेंगे। लाहौर में इतनी डेप्थ है। मैच पे आते हैं कि जब पहली बैटिंग शुरू हुई, जब उन्होंने मेंडस को आउट किया ना, वहां से वो मैच और ज्यादा जीत गए थे। बट उसके बाद एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग की कि अगर ब्रेसवेल से ये इतनी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ब्रेसवेल इतना अच्छा खेल जाएंगे और अपनी टीम को 200 के पार तक ले जाएंगे। लेकिन 16 रन के स्कोर पे उनका कैच भी ड्रॉप हुआ टाइम से। बिल्कुल कैच भी ड्रॉप हुआ। वही ना, इतना मुश्किल होता है। 83 रन ब्रेसवेल से नहीं उम्मीद की जाती कि ब्रेसवेल आगे 83 रन कर जाए। एक्स्ट्रॉर्डनरी वो उन्होंने जो है इनिंग खेली, जिसकी वजह से ज़ल्मी दोबारा मैच में आया, 200 रन किए। लेकिन हैट्स ऑफ टू देम लाहौर के अंदर, क्योंकि प्रेशर मैच था उनके लिए, क्योंकि ज़ल्मी के लिए प्रेशर मैच नहीं था, इट्स लाइक अ प्रैक्टिस मैच। और वो यही है कि भाई उन्होंने आजमाया भी दूसरे लड़कों, ब्रेसवेल को फिर दोबारा उन्होंने ऊपर भेजा, इफ्तिखार को आज ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजा थोड़ा उन्होंने। तो बट लाहौर के अंदर के लिए मुश्किल मैच था, लेकिन उसमें उन्होंने जो है ना अपना काम रखा और उन्होंने इजीली तो नहीं कहेंगे कि इजीली चेस किया, बट जो चीजें नीड थी इस रन को चेस करने के लिए वो उन्होंने पूरे की। जैसे आपने फ़खर जमान की बात की, उसके बाद आज सबसे अच्छी बात क्या हुई है, नीचे से जो हम कहते थे ना जो मिसिंग है, वो जो सिकंदर रजा वाला जो है इम्प्लीमेंट मिसिंग है, जो हम कहते थे कि यार फ़खर जमान तो रन करते हैं लेकिन इनके साथ ये दोनों ऐड करेंगे लगाया। एग्जैक्टली आप देख लेना, उन्होंने 11 बॉलों पे 29 किए, सारा उन्होंने डिफरेंस उन्होंने आके डाला। अगर फ़खर के आप स्ट्राइक रेट देखें तो 123 का स्ट्राइक रेट है। अगर आप 200 रन चेस करने जा रहे हैं तो 123 के स्ट्राइक रेट से आपने रन नहीं करने, आप चाहे जैसे भी, अगर आप ठीक है ये इनकी इनिंग जो है कन्वर्ट हो गई अच्छी इनिंग में। अगर लाहौर के अंदर ये मैच हारता तो सारा बलमा जो है ना ये फ़खर जमान पे टूटता। हाँ, अगर हम बॉलिंग की बात करें, लाहौर कलंदर्स के दो मेन बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। दोनों ने आज मजमूई तौर पर 82 रन दिए, एक ने 36 रन दिए, एक ने 46 रन दिए। शाहीन आफरीदी तो एज यूजुअल आज उन्होंने विकेट भी ली और उन्होंने 2 विकेटें आज हासिल की शाहीन आफरीदी ने। लेकिन आप क्या समझते हैं, लाहौर कलंदर्स के ये दोनों स्ट्राइक बॉलर जो हैं, पिछले मैच में भी इस तरह से इन्हें शिकस्त हुई कराची किंग्स के खिलाफ, और आज भी लगता है स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखें, अगर स्टार्ट ऑफ द मैच की बात करें तो मेरे हिसाब से उस वक्त बहुत अच्छी बॉलिंग की शाहीन शाह अफरीदी, उबैद शाह ने जो पावर प्ले तक बॉलिंग की है, 2 आउट भी किए और अगली टीम ने इतना बड़ा टोटल भी नहीं किया था, अंडर 50 रन थे। तो मेरे ख्याल में वहां अप फ्रंट बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 2 विकेटें कुचाल मेंडस जितनी फॉर्म में थे उनको आउट किया, लेकिन स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। मिडिल ओवर और स्पेशली डेथ ओवर में लाहौर कलंदर स्ट्रगल करती हुई दिख रही है। फिर अगर बीच में बात करें, जिस तरह की इनकी फॉर्मेशन है, कोई स्पिनर नजर नहीं आ रहा, तो विकेटें भी नहीं ले पा रहे बीच में, जिसकी वजह से वो रन रेट का जो सेट बैट्समैन है वो खेले जा रहे हैं, इस वजह से वो रन रेट को नहीं। पेसर्स पे ज्यादा इनिसार नहीं कर रही लाहौर कलंदर्स की टीम, जिस तरह आपने कहा कि कोई स्पिनर नहीं है। जी हाँ, सामा मीर खेले थे कुछ मैच, लेकिन आई डोंट नो कि उसके बाद में नहीं चला गया या डैनियल सैम ने भी मीडियम पेस बॉलिंग की, उबैद शाह ने भी मीडियम पेस बॉलिंग की, फिर हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी तेज बॉलर, तो उस लिहाज से, और सिकंदर रजा एक उनके पास ऑलराउंडर की सूरत में मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल ये फॉर्मेशन भी देखें, 2-3-4 साल से वो इसी तरह से मैच खेल रहे हैं। ये ज्यादातर पेसर पे रिलाई करते हैं, स्पिनर पे नहीं करते। समझते हैं कि वो लाहौर की विकेट ज्यादातर स्पिनर को नहीं शूट करेगी, और सबसे बड़ी बात टॉस जीत के वो अमूमन बैटिंग करते हैं, लेकिन आज उन्होंने फील्डिंग की, तो उनको थी कि आज विकेट बहुत अच्छा है और हाई स्कोरिंग गेम होगा। फवाद, जिस तरह से आज बैट्समैनों ने डोमिनेट किया, अगर पहला मैच देखें कराची किंग्स के बैट्समैनों ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। वार्नर ने जिस तरह की बैटिंग की, रीजा हेंड्रिक्स ने जिस तरह की बैटिंग की, और फिर उसके बाद अब इस मैच में भी दूसरा जो मैच हुआ उसमें भी अगर आप देखें, माइकल ब्रेसवेल ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, और फिर फ़खर जमान, सिकंदर रजा, डैनियल सैम्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। जबरदस्त। मेरे ख्याल से वही हम जो बात कर रहे थे कि बल्ले पे बॉल आता है तो इजी होता है बैटिंग करना, बैट्समैनों के लिए चांसेस बहुत होते हैं, लेकिन ऑन द सेम टाइम जब आपने शाहीन की बात की, अगर आप देखें कि शुरू जो पहला मैच भी हुआ तो दोनों ओपनर्स जो हैं 0 पे आउट हो गए थे। मींस शुमाइल हुसैन भी और ख्वाजा नाफी भी खेले तो दोनों 0 पे पहले ओवर में हसन अली ने आउट एग्जैक्टली, तो वो दोनों 0-0 पे आउट हुए। लेकिन उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोसो खेले, उसके बाद सऊद शकील आज 4 नंबर आए, तो उन्होंने 57 के 34 बॉलर, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है 167 का स्ट्राइक रेट, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 आउट भी हुए 0 पे, तो पिच कितना अच्छा था बैटिंग के लिए। लेकिन ऑन द सेम टाइम बॉलर को भी हेल्प कर रहा था, जैसे शाहीन ने बॉल किया, शाहीन तो विंस तो शाहीन की विकेट है, वो तो हमें पता है, हमें
पहले भी यही हुआ था। अगर एक आध जो पहले मैच भी खिलाए गए थे पाकिस्तान की तरफ से भी शाहीन को दोबारा खिलाए गए थे, इसी वजह से इंग्लैंड के खिलाफ अगर आपने देखा होगा वर्ल्ड कप था या एशिया कप था, तो उसमें शाहीन को एक मैच बिठाया तो फिर दोबारा खिलाया था, इसी वजह से कि इंग्लैंड के साथ मैच है तो सॉल्ट और विंस वगैरह को वो आराम से जो है ना इजीली आउट कर लेते हैं, तो वही उन्होंने नजर भी आया। बट यही वाली बात है डेथ ओवर की, जैसे हम बात कर रहे हैं, आज भी कोई 21 से 22 रन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 21 से 22 रन दिए हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में। 23 रन दिए, 23 रन दिए, देखें तो 23 रन दिए आखिरी ओवर में, और ये सिलसिला बरकरार है और होता जा रहा है पिछले 3-4 साल से, चाहे वो पाकिस्तान खेलने हो, चाहे वो कोई भी डोमेस्टिक मैच खेलने हो, चाहे इवन कोई भी लीग खेलने हो। और अगर आप देखा जाए कि एक टाइम ऐसा आया था कि आखिरी कोई 34 या 35 बॉलों में अराउंड कोई 70-75 रन बनाए, नहीं हाँ अराउंड 80 रन बने आखिर में जो ज़ल्मी ने बनाया है। तो अगर उसको कट डाउन करें वही 60 रन होते, तो यही रन इनको चेस करने पड़ते 175 to 180 तक, तो ये और जल्दी चेस करते और इनका रन रेट और अच्छा हो जाता। इस पर बॉलिंग पर हम बात करेंगे मोहम्मद शमी से, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में सर्फ एक्सेल और पेप्सी के ताउन से पेश की जा रही है, एंड दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टाइल्स। हम ब्रेक के बाद अपने दोनों मेहमानों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे, और अब HBL PSL 11 अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में सर्फ एक्सेल और पेप्सी के ताउन से पेश की जा रही है, एंड दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टाइल्स। हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए, लेकिन पहले तो हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट टीम, समी कैसे बाहर हो गई। आज उनके जो दो मेन उनके बॉलर्स तो चल ही नहीं पा रहे, आज भी दोनों ने मिलाकर 82 रन दिए, उस्मान तारिक और अबरार अहमद ने। फिर अलजारी जोसेफ वो भी पिटे, और 9 विकेटों से हारी है क्वेटा की टीम। कहाँ देखते हैं उनकी बॉलिंग को? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरे PSL में स्ट्रगल करते हुए देखिए उनकी बॉलिंग अगर बात करें तो डिसिप्लिन नहीं थे अपनी लाइन तो लेंथ के साथ। जोसेफ की बात करें, एक हाथ मैच में इंप्रेसिव बॉलिंग की है, लेकिन वो थ्रू आउट अगर आप देखें पूरा PSL तो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही। और अगर आप बात करें दोनों स्पिनर से सेटबैक हुआ है कि कोयटा को बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बीच में आके विकेट लेंगे, लेकिन इस तरह से दोनों स्पिनर का टूर्नामेंट नहीं गया, जिसकी वजह से कोयटा की बॉलिंग मुश्किल आती है। आज कराची से जो कराची से ताल्लुक रखने वाले एक फास्ट बॉलर हैं जिनका नाम है रिजवान उल्ला, आज उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। हालांकि वो शायद मुझे लगता था क्रैम्प पड़ गए थे, वो बाहर चला गया था, लेकिन उसने 28 रन दिए 3 ओवर्स और उसके अलावा 4 गेंदों में, और उसने बड़ा इंप्रेस किया। कैसा देखा आपने उसको? जी बिल्कुल, टॉल फास्ट बॉलर हैं। पोर्ट कासिम के लिए ग्रेड 2 भी खेलें तो है इंट्रैक्शन थोड़ा सा, और जबरदस्त बॉल करते हैं। अगर स्पीड देखें अराउंड 90 के आसपास स्पीड है। हालांकि पहले ओवर में 14 रन भी बन गए थे, लेकिन जिस तरह से कम बैक किया, अंडर प्रेशर से कम बैक किया, अपनी लाइन तो लेंथ पे फोकस किया, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है। फवाद आप कैसे देखते हैं रिजवान उल्ला? अभी स्टार्ट है मेरे ख्याल से, क्योंकि जाहिर है ये T20 ऐसी, और जब उन्होंने विकेटें ली तो देखें जो है आखिर के ओवर थे तो सब चांस लेने जाते, तो उसमें आउट भी हुए। तो आई थिंक देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बॉलर का जब पता चलता है, जब नया बॉल शुरू होता है, जब आपकी टीम को नीड हो, आप उधर आके विकेट लेके दो, अच्छे विकेट लेके दो, तो उन्होंने कट मारा, स्लैश मारा और सीधा हाथ में चलेगा। गलती करेगा बैट्समैन तो आउट होगा। नहीं गलती नहीं की थी उसने, वो गलती नहीं की, शॉट मारा, कोई ऐसी चीज नहीं। गलती इसने की है सऊद ने, जिस तरह वो गैप मतलब रूम बना के मारने गए तो कॉर्ड बैंड। आप इसको रिजवान उल्ला को कैसे देखते? मैं वही कह रहा हूँ, अच्छा है, अच्छा फायदा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा पिछले इकॉनमी या पिछले अगर जो उसने बॉलिंग की, तो हम यही बात कर रहे थे कि रिजवान उल्ला आए हैं, ठीक है, तो इससे आपने वो रजा थे दूसरे, नहीं यही थे ना, ये तो आज थे रजा नहीं, रिजवान उल्ला ही। अच्छा जी मुझे पता है रिजवान उल्ला ही थे। हाँ जी, नहीं ये नहीं तो रिजवान उल्ला ही खेले है ना। नहीं अच्छा नहीं, अच्छा सॉरी, फिर रिजवान मैं अगर अच्छा खैर फिर मैं मिक्स कर रहा हूँ आई थिंक। तो क्योंकि जब हमने कहा था कि फिर समी भाई हम लोग यही बात करते कि एक्सपीरियंस बॉलर को खिला देना चाहिए, जैसे वो कौन बैठा हुआ था कराची से, मीर हमजा हो गए या जो भी जो बैठे हुए थे, उनको नहीं खिलाया था। तो मेरे ख्याल से जैसे आप बात कर रहे हैं कि बैट्समैन जब तक गलती नहीं करेगा जब तक तो नहीं आउट होगा, लेकिन ये है कि हमारी यही बात होती है कि बहुत जल्दी फिर हम कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छा है, लेकिन लेट हिम नजर आए अगर तो उससे काम हो सकता है, उसको आगे मौके मिल सकते हैं। इतना तो बेग साहब बहुत सारे हैं, लेकिन हम यही तो करते नहीं है, हम काम ही तो नहीं करते, हमारी यही तो प्रॉब्लम है। फिर वो बच्चा जो है ना गायब हो जाता है बिल्कुल। असम ये देखें, अबरार अहमद 10 मैचों में 39 ओवर्स 331 रन, उस्मान तारिक 10 मैचों में 40 ओवर्स 302 रन, दोनों की 9 विकेटें हैं, लेकिन अबरार का इकोनॉमी रेट 8.4 का
और उस्मान तारिक का 7.5 का 18 विकेटें इन्होंने लिए टोटल 10 मैचेस में। तो आप नहीं समझते, ये तो बैकबोन थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के, बहुत ज्यादा इन पर रिलाई कर रही थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स। जी हाँ, बिल्कुल इन दोनों की परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रही थी। अगर ओवरऑल आप अबरार का स्टार्ट देखें, उस्मान का स्टार्ट देखें, तो मेरे ख्याल में इकॉनमी ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। और अगर बात करें क्वालिटी की, तो मेरे हिसाब से विकेटें दोनों की काम है। एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि ये दोनों ज्यादा विकेटें लेंगे और मैचेस सेटअप करेंगे, लेकिन आई डोंट नो क्वेटा ने किस तरह इन्हें इस्तेमाल किया कि दोनों इतने मौसर नहीं रही थी असल में। फवाद, क्वेटा की डाउनफॉल की वजह क्या समझ? देखिए मेरे ख्याल से देखिए बिग साहब अगर देखा जाए तो टीम इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाई। डाउनफॉल ये भी था, बहुत सारी चेंजेस है, टू मेनी चेंजेस। आपने एक लड़के ख्वाजा नाफे, आप एक उसको रेड कर रहे हो पाकिस्तान का, आपने उसको इतना पिक किया ना, आपने उससे कीपिंग कराई। जब आप कीपिंग कराते थे